या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज का दूसरा दिन गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याओं में से माँ तारा को समर्पित है तथा 9 दुर्गा स्वरूपा माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो मनुष्य इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी और माँ तारा जी की कथा का श्रवण करते हैं और पूजा व्रत करते हैं तो माता रानी उन भक्तों को भयंकर विपत्ति से मुक्ति दिलाती है और साथ ही लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ घर में सुख समृद्धि आती है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी तथा माँ तारा की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। माँ तारा रानी की कथा। माँ तारा का स्वरूप काली माँ के समान माना जाता है, जिस कारण यह काली कुल में आती है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, जीवन में मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। प्रिय भक्तों, यह कथा उस समय की है जब माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए भगवान शिव से जिद करने लगती हैं, क्योंकि माता सती के पिता राजा दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया था। उसमें शिव जी को बुलाया ही नहीं। यह खबर मिलते ही माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव जी से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव जी नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव जी को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 स्वरूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरा देवी माँ तारा थी। माता रानी के यही 10 स्वरूप 10 महाविद्या कहलाती हैं। माँ काली और माँ तारा के रूप में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दोनों को अलग अलग रूप प्रदान करती हैं। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण इनका नाम नील सरस्वती भी है। इनके सिर पर मुकुट है, जिस पर अर्ध चंद्रमा और केश खुले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। मुंह थोड़ा खुला और आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए दिखाई देती है। गले में भगवान शिव की भांति सर्प लपेटे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, इसमें से एक में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का पुष्प और चौथे में कैंची पकड़ी हुई है। माँ के कुछ विभिन्न रूपों में उनके एक हाथ में तलवार की बजाय कटोरा पकड़े हुए दिखाई देती हैं, जिसे खप्पर कहते हैं। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी बाहर निकली हुई दिखाई देती है, जिसमें से रक्त बह रहा होता है, तो कुछ में उनके हाथ में राक्षस की खोपड़ी भी पकड़ी गई है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला है, जो नीचे वस्त्र के रूप में बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। माँ का यह रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। माँ तारा की एक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने ही वाले थे। देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव को माँ के रूप में उन्हें स्तनपान कराया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुण्य चेतन अवस्था में आ गए। माता तारा के इस कृतज्ञ से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया था तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि मिली थी। इस कारण भक्त माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं, उसी रूप में उनकी साधना करते हैं। माँ तारा का रूप अत्यंत भयंकर और डरावना लगता है, लेकिन वे बिल्कुल इसके विपरीत हैं। माँ तारा अपने भक्तों को इस भौतिक और सांसारिक दुखों से पार लगाती हैं या तारती हैं, जिस कारण इनका नाम तारा पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की आराधना की थी। ये तारा को वशिष्ठा
आर्धिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी आरंभ की, जो सफल नहीं हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति में संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा उपासना करें। फिर जब वशिष्ठ जी ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। प्रिय भक्तों, उग्र होने के कारण उन्हें उग्र तारा भी कहा जाता है। भयंकर से भयंकर कष्ट आदि से भी अपने भक्तों को यह देवी सुरक्षित करती है, अतः उन्हें उग्र तारिणी भी कहते हैं। माता रानी की जागरण कथा के अनुसार महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी और रुकुम भगवती दुर्गा देवी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करती थी। माता रानी के जागरण में दोनों बहनें एक साथ भजन कीर्तन सुना करती थी। एकादशी के दिन बार बार भूल से छोटी बहन रुक्मन ने मांस खा लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उन्हें रकम पर बड़ा क्रोध आया और वे बोली, तू मेरी बहन है, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच प्राणी जैसे काम किए हैं। एकादशी के दिन मनुष्य चावल तक नहीं खाता और तूने मांस खा लिया, इसलिए तू छिपकली बनने योग्य है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू कीड़े मकड़ी खाने वाली छिपकली बन जा। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुकुम ने स्वीकार किया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। अब क्या था, दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मनीसा बनी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रित किया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। 33 करोड़ देवी देवताओं का निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को सुनाया। वे सब देवताओं को बुलाने के कारण नहीं आए। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था, परंतु वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि संपन्न हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सांप लेकर भंडारे में फेंक दिया। इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो कि पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, बहन के शब्दों को स्वीकार कर इस जन्म में छिपकली बन गई थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रहती थी। कई लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। इस प्रकार सब लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। तो उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम योनि प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शगुन ठीक नहीं है, इसलिए आप इसे मरवा दीजिए। तब राजा बोला कि लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है, मैं उसका पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार कर राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दीजिए, फिर उस संदूक के अंदर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए।
सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। ऐसे में आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। इस प्रकार नदी में बहता हुआ संदूक सुंदर काशी के पास एक हरिजन को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब उसे खोला तो उसमें सोने चांदी के अलावा रूपवान कन्या भी दिखाई दी। उस हरिजन की कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को हृदय से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह किया गया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मन दूसरे जन्म की छिपकली तथा तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। तब रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वह हो चुका है। अब तुम इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माता वैष्णो दुर्गा की सेवा करके अपने इस जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णवी माता सब मनोरथ पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब रुक्को खुश होकर माता की मनोती करते हुए बोली, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन और जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन तेज बुखार आ गया और तीसरे दिन चेचक यानी माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपनी बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब हाल कह सुनाया। सब बातें सुनकर तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान देकर देख, तूने माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं की। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात ध्यान आ गई। उसने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि बच्चे को आराम हो जाने पर जागरण अवश्य कराऊंगी। भगवती की कृपा से दूसरे दिन बच्चा ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा, मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है। तब पंडित जी बोले, रुक्को 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से ये मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर चलकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। तब रुक्को ने कहा, हे पंडित महाराज, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सभी भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, इसलिए आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार कर कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी तारामती के पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में शामिल होना स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह कहने गई महारानी जागरण में जाएंगी, उस समय सेनानाई ने यह सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सेनानाई से सब बात सुनकर कहा, तेरी बात तो झूठी है। महारानी हरिजनों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली का थोड़ा चीरा लगा लिया, जिससे रात को नींद न आए। तब रानी तारामती ने यह देखा कि जागरण का समय हो गया है, परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है। उन्होंने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को तुरंत सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई।
रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्कों के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रुमाल, पाँव की पायल रास्ते में गिर गए थे। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में पायल और रुमाल उनको मिले और वह जागरण वाले स्थान पर जा पहुँचे। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ पर एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती और अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उन्होंने उसे झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगे तो कोई भी नहीं खाएगा। तब रानी बोली कि तुमने जो भी प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा देवी ने खा लिया। उसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती घर की ओर चल दी। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तुमने नीच के घर का खाना खाकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है। अब तुम्हें मैं इस घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा और मेरी प्रतिष्ठा का कोई भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तो अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तब माँ भगवती वैष्णो देवी की कृपा से प्रसाद के स्थान पर चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल और कच्चे चावल, सुपारी, मखाने, छुआरे और नारियल दिखाई दिए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को लेकर साथ लौट आया। वहाँ रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस और चमकीले पत्थर की सहायता लिए बिना राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली कि प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहित की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। राजा के मन में देवी के दर्शन करने की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर रोहित का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र माता के दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराध की क्षमा मांगी और सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने भव्य मंदिर तैयार करवाया। रानी तारा देवी एवं रुक्मन दोनों मनुष्य योनि से छुटकर देवलोक को प्राप्त हुई। माता रानी के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य विधि पूर्वक पढ़ता है या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख और समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है, सर्वमंगल होता है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण तपस्या चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा जाता है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल कंदमूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही।
पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ दी। उमा, तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धि, मुनि सभी देवता ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृतज्ञ बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रश्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक तपस्या की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। भक्तजनों, माँ ब्रह्मचारिणी की इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिवजी ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। उस परीक्षा में देवी माँ उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनसे विवाह किया। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वस्त्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसा से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दुर्गा पूजा की दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी जी की कृपा और भक्ति सहज प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय, माँ शारदा की जय, माँ भवानी की